पूरी दुनिया जो है गुज़िश्ता 1450 साल से अबू जहल ने एक तहरीक शुरू की थी। अबू जहल ने एक तहरीक शुरू की कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नऊज़ बिल्लाह खत्म करना है। उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, उसके बेटे, ये जितने बड़े बड़े उस वक्त के चौधरी थे मक्कातुल मुकर्रमा के, वो सारे के सारे अबू जहल के साथी बन गए कि हां, ये जो तुम्हारा मिशन है, ये जो तुम चाहते हो, हम भी यही चाहते हैं। आप अगर तारीख पढ़ेंगे दुनिया की, इस्लाम की बाद में, पहले अगर दुनिया की तारीख पढ़ेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो सफबंदी की गई है, वो दुनियावी लिहाज से सबसे ताकतवर तरीन लोग थे। उनके पास दौलत थी, इक़्तिदार था, ताकत थी, हुकूमत थी उनके पास। और फिर इन मुखालिफिन की तादाद बढ़ती चली गई, इतनी बड़ी कि नबी अलैहिस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा से मजबूरन हिजरत का हुक्म आ गया। लेकिन हुआ क्या? फिर अल्लाह करीम ने कायनात को दिखाया है मौजिज़ा। अबू जहल ने जो तहरीक शुरू की थी, जिसमें उतबा भी आया, उमैया भी आया, वलीद भी आया, अबू लहब भी आया, जिसमें कैसरो किसरा भी आए, परवेज भी आया, जिसमें फ्रांस के बादशाह भी कूदे, जिसमें बरतानिया की मलका ने भी अपना हिस्सा डाल दिया एक वक्त में आके। फिर अल्लाह ने दिखाया नबी अलैहिस्सलाम की मौजिज़ाती ताकत जो थी कि देखो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया की तमाम ताकतें मिलके चाहती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नऊज़ बिल्लाह खत्म कर दिया जाए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? समात्रा एक जजीरा है इंडोनेशिया का, वहां से जब सूरज निकलता है, मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और वो चलता रहता है वक्त अपने लिहाज से, लेकिन आजान बंद नहीं होती। दुनिया के 210 तकरीबन मुल्कों में कोई रंग और नस्ल ऐसी नहीं है जिसमें थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ये इतना बड़ा मौजिज़ा कि कायनात की सुपर पावरें पीछे रह गई। अबू जहल हार गया, उतबा हार गया, वलीद हार गया, परवेज जमीन के अंदर मिल गया, फ्रांस का बादशाह रिनॉल्ड खत्म हो गया, मलका बरतानिया की नस्लें खत्म हो गई। आज बरतानिया के गली कूचों में अल्लाहू अकबर की सदाएं हो रही हैं। ये जो इतना बड़ा मौजिज़ा हुआ है, ये हुआ कैसे? ये इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे? कभी सोचा आपने? कभी सोचा है आपने इस बात को कि ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है? इसके ऊपर कभी गुफ्तगू की है? मानता हूं आप गुफ्तगू करते हैं दाढ़ी पर, मूंछों पर, पगड़ी पर, पायजामे ऊंचा हो नीचा हो, इसके ऊपर नियत कैसे बांधनी है, उस पर या रसूलुल्लाह कहना है या नहीं कहना, उस पर जिस सिलसिले से, जिस वजह से, जिन नक्शे कदम पर चलकर ये दीन हम तक पहुंचा है, वो वजूहात क्या है, वो बुनियाद क्या है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। अब इतने लोग बैठे, अब जाहिर सी बात है, हम में कोई मदीना मुनव्वरा का रहने वाला तो नहीं, हम में कोई मक्के का रहने वाला तो नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का सबसे बड़ा इनकलाब
इनकलाबी मौजज़ा कायनात में आज यही है कि पूरी दुनिया में जितनी कौमें, जितने रंग हैं, जितने नस्ल हैं, जितनी जुबानें हैं, आप कहीं चले जाएं, फ्रांस, जर्मन, टोक्यो, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान, अमेरिका, उंदुलुस, स्पेन, जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन जब नमाज का वक्त होगा एक या दो मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं जरूर सुनाई देंगी। जहां मर्जी चले जाए। ये पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे भाई? हर जगह तो जंग नहीं हुई, हर जगह तो कोई बड़ा महाज नहीं हुआ। पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे, उसकी बुनियादी वजह क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इस्लाम का कौन सा पैगाम दिया, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, इस बात के ऊपर गुफ्तगू होनी जरूरी है और इस राज को लोगों को बताना जरूरी है ताकि दीन इस्लाम की उन बुनियादी बातों को हम जान सकें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं। पीछे जाना होगा अगर बुनियाद पता करनी है कि हम मुसलमान कैसे हुए, हम तक दीन कैसे पहुंचा, हमारे आबो अजदाद ने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत क्यों कर की थी, वो क्या वजूहात थी कि लोग कबीलों के कबीले मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने शुरू हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत करने लगे। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, उस तारीख को ढूंढना होगा, उन बातों को पढ़ना होगा, उन्हें देखना होगा कि उस दौर में था क्या, हुआ क्या, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर उसको तब्दील कैसे किया, क्या हुआ था उस दौर। आइए 1450 साल पीछे चलते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा है, किसी के घर बेटी जब पैदा होती है तो बाप, बेटी का बाप जो है उस बेटी को उठा के ले जाता है जबरदस्ती मां की गोद में से और उसको जिंदा जाके खेत में खड्डा खोद के दफना देता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर ये बेटी बड़ी होगी तो मुझे किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने सुना तो होगा कि ये सब कुछ मक्के में ही हो रहा था, सुना है ना ऐसा आपने? पूरी बात नहीं सुनी ना? पूरी नहीं ना सुनी? अरे बताओ, पूरी नहीं ना सुनी? क्यों नहीं सुनी? मौलवी की तनख्वाह कम है, इनको पता है, इसलिए नहीं सुनी आप। तो बात ये मैं कर रहा था कि 1450 साल पीछे चलते हैं। अब पीछे गए तो देखा मक्के में किसी के घर बेटी पैदा हुई, उसने बेटी को उठाया जाके रेत में दबा दिया कि मुझे किसी का दामाद बनाना पड़ेगा। फिर मक्के से 500-600 मील आगे एक शहर है जिसको आज आप मदीनतुन नबी कहते हैं। उस शहर का जो हाकिम है उसका नाम शमून यहूदी है। उसने एक कानून बनाया कि अगर किसी की भी बारात आएगी तो दुल्हन पहले हमारे महल में 15 दिन। अच्छे अच्छे पाकीज़ा लोग रोते हैं कि देखो जबरदस्ती हमारी दुल्हन को ले जाया गया, लेकिन उसने कानून बनाया कि दुल्हन पहले हमारे घर रहेगी, उसके बाद आपके पास जाएगी। अब मदीने से और 1000 किलोमीटर आगे जाते हैं तो कैसर किसरा एक बादशाह है, उसकी हुकूमत है वहां पे। उसने कानून बनाया कि जितने गरीब लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, गांव में रहेंगे, खेतों में काम करेंगे, इनको कपड़ों की जरूरत नहीं है, रिहाइश की जरूरत नहीं है, इनकी शहर में आने पर पाबंदी है, इनसे अच्छी फसल, अच्छे फल वो इकट्ठे करके ले आए जाएं, कोई पैसा इनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीने का हक सिर्फ आला सफेद चमड़ी वालों को है, उसके अलावा किसी और को जीने का हक जो है वो हासिल नहीं। वहां से कुछ और आगे जाते हैं जिसको फारस कहते हैं। वहां के हुक्मरानों ने भी कानून बना रखा है कि हमारे बच्चे बच्चियां अगर उदास हो जाएं तो 20-25 लोगों को पकड़ लाओ, उनकी गर्दनें उतारो ताकि ये तड़पते हुए जिस्मों को देख के बच्चे खुश हो जाएं, खेलें उनके साथ।
ये दुनिया की हकीकत है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे, ये उस दौर की बातें हैं। सुनो मुसलमानों, इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। फारस से थोड़ा और आगे चले जाइए, जिसको मंगोलिया कहते हैं आज के दौर में, जहां तातारी रहते थे, उन्होंने दस्तूर बना रखा है ताकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम सबसे बहादुर हैं, हम ताकतवर हैं। वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को पकड़ो, इनकी खोपड़ियां उतारो, खोपड़ियों का मीनार बनाओ। जिस तरह आप मस्जिदों के मीनार बनाते हैं, शहर के बाहर खोपड़ियों के मीनार बनाओ, ताकि अगर कोई हमारे शहर में आए उसको पता हो कि यहाँ ताकतवर लोग रहते हैं। देखो 10-10 हजार खोपड़ियों के इनके शहर के बाहर मीनार बने हुए हैं। वो सिर्फ मीनार बनाने के लिए लोगों की गर्दनें उतारते हैं। उससे आगे चले जाओ, और जिसको आज आप साउथ अफ्रीका कहते हैं, वहां क्योंकि बादशाहों के पास कोई काम नहीं है, वहां कोई फैक्ट्रियां नहीं है, वहां की जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो उन्होंने निराला काम निकाला। क्या? वो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि रात को किसी भी गांव में जाओ, पूरे गांव के लोगों को पकड़ो, उनके पैरों में बेड़ियां पहनाओ, उनके चेहरे गर्म लोहे से दागो, फिर उनको मंडी में ले जाके बेचो, औरतों को बेचो, मर्दों को बेचो, बच्चों को बेचो, बूढ़ों को बेचो। अगर कोई बगावत करे तो उसका सिर उतार दो। और आगे चले जाइए, जिसको दुनिया आज कहती है कि सबसे बड़ी तहजीब है चाइना, उन्होंने अपने मुल्क के चारों तरफ दीवार खींची। उन्होंने कहा कि किसी को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा जो तर्ज जिंदगी है वो आला तरीन लोगों का है, किसी को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं है। उससे और आगे चले जाइए, ये पूरा एशिया कुआं है, पानी है, लेकिन 2 रंग और नस्लों के लोग एक कुएं से पानी नहीं पी सकते हैं। और आगे चले जाइए, जिसको उंदुलुस कहते हैं आज के टाइम में, जिसका नाम स्पेन है, वहां से फ्रांस के लिए सड़क जाती है, वहां से फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट, जिसको आप इंग्लैंड बोलते हैं, वहां तक वो शाहरा पहुंचती है। तो उन्होंने कानून बनाया कि जो चिट्टी चमड़ी वाले हैं बस वही इंसान कहलाएंगे। वहां की अदालत में आज भी वो मुकदमा रखा हुआ है, जिसमें एक जिम्मेदार ने, खेत मजदूर ने दरखास्त दी अदालत में कि मेरे मालिक ने पिछले 1 महीने से मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, भूख की वजह से मेरा बच्चा मर गया है, आप मेरे मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाइए। तो उस दौर में मेरे नबी के आने से पहले जज ने ये फैसला किया, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, क्योंकि तुम्हारी नस्ल जो है बहुत नीची है, तुम्हारी जात बड़ी नीची है, इसलिए तुम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, तुम इस गोरे के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। और आगे चले जाइए, जिसको आप नई दुनिया कहते हैं आज के दौर में, जिसका नाम अमेरिका है। पूछो ना कि इस्लाम आने से पहले लोगों की जिंदगी थी कैसे। सारी सरकारें कहती हैं ह्यूमन राइट कमीशन बना दिए, डेमोक्रेसी बना दी, लेकिन ये उठी कहां से? ये दुनिया में बराबरी की बात सबसे पहले की किसने? वो कौन है कायनात में जिसने बेटी को रहमत बताया? वो कौन है कायनात में जिसने गुलामों को अपने साथ खड़ा किया? कायनात में कौन है जिसने कहा गोरे और काले एक बराबर हैं? वो कौन है कायनात के अंदर जिसने कहा कि सब एक ही सफ में खड़े होके नमाज पढ़ेंगे? ये शुरुआत करने वाली जात कौन सी है? दुनिया में इस्लाम का इनकलाब बर्पा कैसे हुआ? भाई और भी बहुत सारे लोग हैं। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, आज भी इस्लाम तेजी से फैल रहा है। फ्रांस के बादशाह ने जब हमला किया फलस्तीन पर, आज से 500 साल पहले, जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने फतेह कर लिया था,
तो वो 10 लाख फौज लेके पहुंचा और वहां जाके बीमार हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पता लगा, सुल्तान उसके दुश्मन के इलाके में चले गए और खुद जाके पूछा बादशाह को क्या हुआ। कहने लगा मैं बीमार हूं। फरमाया कोई बात नहीं, मैं अपने हकीम भेजूंगा, तुम दवाई खाना, जब अच्छे हो जाओगे तब हम फिर लड़ेंगे। तो सुल्तान को उस बादशाह ने कहा था कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो। फरमाया मैं बेहतरीन इंसान नहीं हूं, इस्लाम बेहतरीन मजहब है। नबी अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी? कैसी थी दुनिया नबी अलैहिस्सलाम से पहले? आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी इतनी मुखालफत के बावजूद, इतनी आजमाइशों के बावजूद कायनात में आप कहीं चले जाइए, बड़ी तेजी के साथ दीन आगे। क्यों? आइए मक्के में चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम हैं, एक गुलाम चक्की चला रहा है और रो रहा है। गुलाम चक्की चला रहा है, रो रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे, भाई क्यों रोता है? कहने लगा जी क्या आपको क्या लेना देना है? फरमाया नहीं, बता तो सही क्यों रोता है। कहता है यहाँ से बहुत सारे लोग रोजाना जाते हैं, मैं रोज रोता हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप क्यों पूछते हैं? फरमाया हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, इसलिए पूछते हैं क्यों रोता है। गुलाम कहता है कि मुझे बुखार है और मेरे मालिक ने कहा कि चक्की पीसो, अगर मैं आटा नहीं पीसूंगा तो मेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। अब मैं बुखार की शिद्दत में दर्द के साथ चक्की पीसता हूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठहरो। आप अलैहिस्सलाम घर गए, उसके लिए गर्म दूध लाए, खजूरें लाए, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और जब उसने आराम से बैठा, उठ के चक्की चलाने लगा। कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम, फरमाया आज तुम चक्की नहीं चलाओगे। उसने कहा प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। फरमाया नहीं, आज तुम चक्की नहीं चलाओगे, तुम्हारी जगह मैं चक्की चला दूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहां से दुखती रग पकड़ ली इंसानों की, और दो बातें कही दुनिया को। ये दो बातें अपने दिल की तख्ती पर लिखी है। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम चाहता क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने वो कौन सी बात रखी? दीन में दो बातें हैं। मैं देखता हूं अक्सर बहुत सारे लोग दीन को लेके बहुत से बहसते हैं। फरोई मसाइल अपनी जगह जरूरी तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए लाजिम बना दिए जाएं, इतने जरूरी नहीं हो सकते। सुनो दो बातें इस्लाम की। पहली, इस्लाम का मकसद क्या जी? इस्लाम का, बोलते रहिए मेरे साथ, पहला इस्लाम का मकसद। दूसरा, इस्लाम की जरूरियात। अभी समझ नहीं आई आपको बात, दोबारा समझिए। ये पंडाल लगाया है, ये माइक लगाया है, मौलाना साहब ने मुझे बुलाया इतनी दूर से, आप लोग भी आए हैं, ये लाइटें लगाई। अगर ये पंडाल ना लगाते, सिर्फ लाइटें लगाते और माइक लगाते, तब भी जलसा हो जाता कि नहीं होता भाई? हो जाता। आप लोगों के लिए भी कुर्सी लगा देते, हम भी कुर्सी पे बैठ जाते, तब भी जलसा हो जाता कि नहीं? अरे बोलो भाई, हो जाता। क्योंकि तुम सब तो माशाल्लाह लोकल मुफ्ती हो ना, फतवा तो माशाल्लाह 1 मिनट में दे देते हैं। अब ये बताइए, अगर ये पंडाल सजता, आप सब ना आते, मैं भी ना आता, तो क्या ये मकसद हल हो जाता? इसका मतलब ये पंडाल, ये रोशनी, ये माइक अगर कम बढ़ती करते तो काम चल जाता था। ये जरूरतें हैं। मकसद क्या था कि आप भी आए, तमाम उलमा हजरात आए, बच्चों की दस्तारबंदी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी जाएं। अब मकसद ज्यादा जरूरी है कि जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं भाई? बोलो, मकसद जरूरी है कि जरूरतें? मकसद। तो मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा, मैंने कहा अगर बार बार ऐसे करके नमाज पढ़ें, अब वो हदीसें क्या हैं, कितनी मजबूत है कितनी नहीं, वो बात की बात है। तो मैं कहा ऐसे बार बार करके नमाज होगी कि नहीं?
बोले होगी। मैं कहा अगर यहां नियत बांधे तो बोले तब भी होगी, अगर यहां नियत बांधे तो तब भी, अगर नाप पे नियत बांधे तो हो जाएगी। अब जिस जरूरत को थोड़ा आगे पीछे करके मसला चल रहा है उस पे तो जंग जारी है, लड़ाई जारी है, एक दूसरे की बदतमीजी के साथ मारने मराने पर उतरे हुए हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का जो मकसद है, मकसद दीन का जो है वो पता ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं उनसे। सुनो, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने दीन का मकसद बयान किया। अगर कोई हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, दलित भाई जो हमारे हम वतन साथी हैं, अगर वो आपसे पूछे कि मुझे 2 शब्दों में इस्लाम समझाओ, 2 लफ्जों में इस्लाम समझाओ, इतने लोग बैठे हो, मौलवी भी, आप भी, अब बताओ क्या 2 शब्दों में आप इस्लाम समझा सकते हो? समझा सकते हैं आप 2 शब्दों में इस्लाम? नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि इस पर बात ही नहीं कभी हम करते कि इस्लाम का मकसद क्या है, इस्लाम दुनिया को क्या कहना चाहता है। इस्लाम सिर्फ हमें हमारे लिए नहीं दिया गया, हमें इस्लाम का नुमाइंदा बनाया गया ताकि अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे, अल्लाह का कुंबा इस्लाम को पसंद करे आपके जरिए और वो अल्लाह की रहमत के अंदर आ जाएं। अब वो बात ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे पे क्या जिम्मेदारी डाली। हम तो बोले सुबह भी गोश्त खाना है, दोपहर भी गोश्त खाना है, शाम को भी गोश्त खाना है, और इतना गोश्त खाया कि गैर मुस्लिम समझे कि गोश्त खाने वाले को ही मुसलमान बोलते हैं, कि जो गोश्त नहीं खाता वो मुसलमान ही नहीं होगा। जबकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रोजाना गोश्त नहीं खाया। पूछना कभी मौलवियों से बैठ के, नबी अलैहिस्सलाम ने फाका भी किया, सब्जी भी खाई, दूध को पसंद किया, दही को पसंद किया, और सबसे बड़ी बात, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पैदल चलने को, सुबह की सैर को महबूब समझते हैं। ओहद पहाड़ तक बार बार तशरीफ ले जाते हैं। हम तो उस तरफ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम बोलते हैं गोश्त बिरयानी कोरमा खाओ, उसके बाद तुम्हें बताते हैं जायज क्या है और नाजायज क्या है। 2 बातें नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात को कही। देसी जुबान में समझिए पहले नबी अलैहिस्सलाम ने क्या समझाना चाहा दुनिया को। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके अलावा किसी और को ना देखे, ये आप नहीं चाहते। आपकी रगों में जो खून चल रहा है ना, उसने आपको समझा रखा है कि बीवी वफादार होनी चाहिए। आपको किसी ने समझाया नहीं, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, मदरसे में नहीं कहा किसी ने। ये जो अंदर खून चल रहा है ना, इसमें ये बात है कि मेरी बीवी मेरी वफादार हो। और अगर बीवी को जाके पूछोगे, उसकी रगों में भी ऐसे ही खून चलता है, वो भी कहती है कि मेरा मियां मेरा ही वफादार रहे, इधर उधर मुंह मत मारे कहीं जाके। अगर किसी बाप को पूछोगे, बाप को, वो कहता है कि मेरा बेटा मेरा वफादार रहना चाहिए, कि मेरी पड़ोसी की बातों में ना आ जाए। अगर आप किसी मालिक को पूछोगे तो वो बोलता है कि मेरा नौकर मेरा वफादार रहना चाहिए, पड़ोसी के कहने पे कोई काम ना करे। फिर मेरे नबी ने कहा कि मैं दीने फितरत लेके आया हूं। क्या लेके आया भाई? दीने फितरत, यानी जो आदतें हैं वही वाला दीन लाया हूं, वही दीन लाया हूं जो हमारी आदत अल्लाह ने बनाई। लोगों ने पूछा वो क्या आदत है? अब जब तुम दुनिया के रिश्तेदारों में, दुनिया के रिश्तों में, मियां बीवी के रिश्ते में, बाप बेटे के रिश्ते में, मालिक नौकर के रिश्ते में, पड़ोसी पड़ोसी के रिश्ते में, भाई भाई के रिश्ते में वफादारी ढूंढता है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि वो अल्लाह भी चाहता है कि बंदा अपने रब का वफादार होकर के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारी अम्मा हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सबसे गुलामों में पहले मुसलमान होने वाले सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बच्चों में पहले मुसलमान होने वाले मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन, ये जितने लोग इब्तिदा में मुसलमान हुए, सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला, इन लोगों ने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मुख्तसर सी बात पूछी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जबकि आपके रब को रब मान चुके, आपको अल्लाह का नबी मान लिया, अब करना क्या है ये बताओ, करना क्या है? सुनो, इसमें इस्लाम का राज है
कि अब करना क्या है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिस बंदे ने, जिस मर्द औरत ने अपने रब और रसूल पर ईमान ले आया, एक अल्लाह को और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है, फरमाया जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया, अब उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।